वीडियो में हम भाई हरियाणा जीके के जो एक सीरीज चला रखी थी, इससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है। ये जो है हम इससे पहले भाई 116 क्वेश्चन ऑलरेडी इसके कर चुके हैं। आज हम 117 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट, वैसे 117वां क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला प्लेनेटरियम कहाँ बनाया जाएगा? जींद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, मेवात। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है भाई? कुरुक्षेत्र में। कहाँ बनाया गया है भाई? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किस माह किया जाता है? तो बताइए भाई किस माह किया जाता है? दिसंबर, मार्च, नवंबर या फिर मई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस माह किया जाता है? दिसंबर माह में। किस में भाई? दिसंबर माह में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दुर्योधन के द्वारा, कर्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा या फिर युधिष्ठिर के द्वारा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, युधिष्ठिर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भाई? युधिष्ठिर के द्वारा। केथल का संस्कृत का नाम क्या था? कपिल वस्तु है, कपिल स्थल है, कपिल स या फिर कपिल नगरी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। केथल का संस्कृत में क्या नाम है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी, कपिल स्थल। केथल को कहा जाता है, केथल को क्या कहा जाता है भाई? गुरुद्वारों का शहर, छोटी काशी। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है भाई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है भाई, दीपा कुमारी स्वागत है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, ए और बी दोनों आएगा भाई। ठीक है, केथल को देखिए गुरुद्वारों का शहर और छोटी काशी, है ना, दोनों क्यों बोला जाता है भाई? नव कुंडों के कारण। ओके। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पे है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? केथल आएगा, रोहतक आएगा या फिर भिवानी आएगा? क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। इसका आंसर क्या आएगा? टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? केथल में है। कहाँ पे है? केथल में है। नेक्स्ट है, बाबा मस्तनाथ का मेला किस जिले में लगता है? झज्जर, पानीपत, हिसार, रोहतक? तो बाबा मस्तनाथ का जो मेला है कहाँ लगता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? रोहतक में। बिल्कुल करेक्ट है। गोकर्ण का तालाब किस शहर में है? तो देखिए, अगर तालाब आ जाए और झील आए तो क्या लगाओगे, है ना, दोनों में अंतर है। रोहतक, जींद, सोनीपत, नारनौल। अगर झील आ जाए, कर्ण झील आ जाए, वो तो कहाँ है? करनाल में। और अगर गोकर्ण तालाब आ जाए वो कहाँ पे है भाई? रोहतक में है। दोनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा कथन रोहतक के संबंध में सही है? तो गौर फरमाइए भाई। देखिए, रोहतक की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। बिल्कुल करेक्ट है भाई, सोनू स्वागत है। रोहतक की रिवाड़ी व गज्जक प्रसिद्ध है। बिल्कुल। वर्ष 1929 में रोहतक की एक सभा में नेहरू जी मुख्य अतिथि थे भाई। बिल्कुल भाई रीचा, गुड इवनिंग। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। सभी को गुड इवनिंग भाई, स्वागत है सभी का। बताइए भाई फटाफट, हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी और राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? एजुकेशन सिटी और राजनीतिक राजधानी भाई, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, रोहतक या फिर सोनीपत? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। क्या आएगा? रोहतक आएगा भाई। क्या आएगा? रोहतक। ये किसका बता रहे हो भाई? रिचा। देखिए नेक्स्ट, ओजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है? रोहतक है, भिवानी है, अम्बाड़ा है या फिर गुरुद्वारा? ठीक है, क्या है भाई? सॉरी, गुरुग्राम। ओजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है? तो किस जिले में है भाई? रोहतक। कहाँ पे है भाई? रोहतक। अच्छा, अगले का बता रहे होगे। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? डेट बताओ भाई, किसे पता है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। ठीक है, टोटल कितने आकाशवाणी केंद्र है भाई? 3। ठीक है, तो पहला कौन सा है भाई? रोहतक है। पहला कौन सा है? रोहतक है। प्राचीन काल में करनाल शहर का नाम क्या था? देवालय था, करनाल्य था, कर्णताल था या करनाल गांव था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। करनाल का, है ना, शहर का प्राचीन नाम क्या था भाई? करनाल्य था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? रेवाड़ी का, महेंद्रगढ़ का, भिवानी का, गुरुग्राम का? तो किसका है भाई? महेंद्रगढ़ का। किसका है भाई? महेंद्रगढ़ का। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, करनाल? तो किसे कहा जाता है भाई? ठीक है, धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, करनाल को। किसको बोला जाता है? करनाल को। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सोनू।
कैथल के किस, देखिए, वर्ष राष्ट्रीय विद्या समिति द्वारा इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? भाई कैथल में गौर फरमाना, किस वर्ष राष्ट्रीय विद्या समिति द्वारा इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? भाई 1966 में, 70 में, 62 में या फिर 77 में? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1970 में। कब की गई थी भाई? 1970 में। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट भाई रौनक, सोनिया, दोनों को भाई गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। जय श्री श्याम, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? लिबर्टी जूतों का, पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का या स्टील के फर्नीचर का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सुनील, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। करनाल देखिए किसका किया जाता है भाई? लिबर्टी जूतों का, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ओके भाई आनंद, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? करनाल के मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाई देखिए ये जो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है पहले कहाँ थी भाई? रोहतक में थी। कहाँ पे थी? रोहतक। रोहतक से कहाँ ट्रांसफर कर दी? करनाल के मधुबन में। कब की? 1900 बताइए। 72 आएगा, 70 आएगा, 69 आएगा या 76 आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, 76 में। बिल्कुल भाई विशु जाट, स्वागत है भाई आपका भी। नेक्स्ट है भाई गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? पानीपत है, करनाल है, जींद है या फिर कैथल है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गरोंडा नगर कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ पे है भाई? करनाल में, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट है भाई हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर, भाई देखिएगा गौर फरमाइएगा, 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाल दिया गया और 24 जुलाई को 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया और 1 जनवरी को भाई 1992 को यह पुनः पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। इनमें से कौन सा पानीपत का प्राचीन और ऐतिहासिक नाम है? पांडुप्रस्थ, पनप्रस्थ या वानप्रस्थ या ये सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ये सभी आएगा। क्या आएगा? ये सभी आएगा भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ये सभी आएगा। ओके अंजलि, स्वागत है भाई। ऊन उद्योग, पंजाबी में लिख रहे हो भाई अंजलि, क्या बात है। ऊन उद्योग के लिए कौन सा, है ना, नगर प्रसिद्ध है? फरीदाबाद है, पानीपत है, करनाल है या फिर सोनीपत है? भाई ऊन उद्योग के लिए कौन सा है भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइएगा कौन सा है भाई? सोनीपत। क्या आएगा भाई? सोनीपत आएगा। ओके ओके ओके, कोई नहीं भाई। चलिए भाई बताइएगा यूरिया संयंत्र कौन से जिले में है? सोनीपत है, महेंद्रगढ़ है, पानीपत है या फिर कोई नहीं? बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिएगा क्या आएगा? पानीपत आएगा भाई। क्या आएगा? पानीपत। नेक्स्ट है भाई डैश डैश के रघुनाथ धाम मंदिर में हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक स्थित है? सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद या फिर करनाल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, है ना। कहाँ पे है भाई? पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई इनमें से कौन सा कथन सही है? पानीपत में देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित है। बिल्कुल अच्छा भाई, ओके। पानीपत से पंच रंग अचार और बासमती चावल दूसरे देश में निर्यात और पानीपत में कैविटी विद्युत संयंत्र स्थित है। उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, ठीक है। देखो ये बताओ, क्या बासमती चावल दूसरे देशों में निर्यात होता है भाई पानीपत से? ये बताओ, ठीक है। क्या वो होता है क्या भाई? बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा, पानीपत में देश का पहला कृत्रिम संयंत्र स्थापित। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है? सोनप्रस्थ है, सोनपत है, सोमप्रस्थ है या सोने का पथ है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, ठीक है। सोनीपत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है ना? क्या आएगा भाई? बताओ भाई जल्दी से। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, सोनप्रस्थ। क्या आएगा भाई? सोनप्रस्थ, बिल्कुल। हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है? पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी, सोनीपत? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है भाई? सोनीपत है। कौन सी है भाई? सोनीपत, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। लीजिए भाई हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंध विकास संस्थान कहाँ पर है? गुड़गांव है, रेवाड़ी है, भिवानी है, कुरुक्षेत्र है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंध विकास संस्थान कहाँ पे है? कहाँ पे बता रहे हो भाई? अच्छा जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुड़गांव आएगा। क्या आएगा भाई? गुड़गांव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई कुरुक्षेत्र बता रहे हो भाई, ठीक है।
कहाँ पे है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? गुड़गांव आएगा भाई। क्या आएगा? गुड़गांव। इनमें से कौन सोनीपत में अवस्थित है? तो बताइए भाई, सोनीपत में कौन सा है? खीज खां का मकबरा है, पीर जमार की मजार है, दिगंबर जैन मंदिर है, या ये सभी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिएगा, ठीक है, सोनीपत में। सोनीपत में इसका आंसर क्या आएगा भाई? ये सभी हैं। क्या है भाई? ये सभी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, खीज खां का मकबरा भी है, पीर जमाल की मजार भी है, और दिगंबर जैन मंदिर भी है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, या फिर सिरसा? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सोनीपत आएगा। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ है भाई? पानीपत है, करनाल है, जींद है, या फिर हिसार है? तो हरियाणा का एथेनॉल कहाँ पे है भाई? गौर फरमाइए, जल्दी से जवाब दीजिए। 147 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पानीपत बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। सबसे पहले आनंद, फिर सुनील सोनिया, वेरी गुड। भारत का पहला, है ना, प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? बिल्कुल भाई अंजलि, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, पंचकुला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, देखिएगा, भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सोनीपत आएगा भाई। क्या आएगा भाई? सोनीपत बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। झज्जर का प्राचीन कालीन नाम क्या था भाई? छज्जू नगर था, नैनो सिटी था, वनप्रस्थ था, सोनप्रस्थ था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिएगा, झज्जर का प्राचीन है ना कालीन नाम क्या था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा, छज्जू नगर। क्या है भाई? छज्जू नगर। इनमें से कौन हरियाणा का एक शहर नहीं है? गौर फरमाइएगा, गोहाना, महम, हासी, भरतपुर। ठीक है भाई, तो भरतपुर कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। डी आएगा भाई, ठीक है। गोहाना, है ना, कहाँ है भाई गोहाना? सोनीपत में आएगा या रोहतक में? ये बताओ। महम रोहतक में, आसी, आसी को देख जिला बन गया अब तो, है ना। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर भी कहा जाता है ना? शहीदों का शहर, पंचकुला, झज्जर, पलवल, मेवात? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? झज्जर को। किसको भाई? झज्जर को बिल्कुल करेक्ट है। बहादुरगढ़, देखिए बहादुरगढ़ हरियाणा का दरबार के नाम से प्रसिद्ध नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ की बात हो रही है भाई, किस जिले के अंतर्गत आएगा? तो आपको सारे ये पता होने चाहिए कौन किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? झज्जर के अंतर्गत। हरियाणा का राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में लगता है? झज्जर, मेवात, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र? और ये भी बताइएगा भाई। अमित, स्वागत है भाई, काफी दिन बाद दिखे भाई। मोनू, आपका भी स्वागत है भाई। बिल्कुल भाई, गेट ऑफ वे ऑफ हरियाणा, बिल्कुल जाजगढ़, वेरी गुड भाई आनंद। इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, झज्जर के किस कस्बे को, है ना, धना मतलब धनी लोगों की नगरी कहा जाता है एक तरह से? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बेरी कस्बे को। किसको भाई? बेरी को। हरियाणा का भाई सबसे बड़ा बस स्टैंड किस जिले में है? झज्जर में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, या फिर कोई नहीं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। 156 पे पूछ गए भाई। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? झज्जर आएगा। हरियाणा का गुरुग्राम, है ना, जिला कब बना था भाई? बताइएगा कब बना था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितना बता रहे हो? वर्ष 73 में, 66 में, या फिर ये बता रहे हो भाई, है ना? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1966 में बना था भाई। नेक्स्ट है भाई, इनमें से गुरुग्राम का प्रमुख उद्योग कौन सा है? मारुति कार है, बर्तन है, फार्मास्टिक, क्या है भाई, या ये सभी है? तो इसका आंसर नो डाउट भाई ये ऑप्शन डी आएगा भाई। ये सभी हैं, ये सभी की सभी क्या है भाई? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है? गुरुग्राम से, करनाल से, सोनीपत से, फरीदाबाद से? तो किससे प्राप्त होती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति गुरुग्राम से होती है। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के राज्य के किस जिले में है भाई? फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़? तो बताइए भाई, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे, नो डाउट। लीजिए भाई, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चली थी और कब चली थी बताओ? है ना, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन है सी आएगा भाई, गुरुग्राम। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर और सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? फरीदाबाद है, रोहतक है, गुरुग्राम है, झज्जर है? देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर वह सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। ये भी कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय, अब ये गुरुग्राम जिला चल रहा है भाई, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान कहाँ पे है? भिवानी है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, गुरुग्राम है?
तो कहाँ पे है भाई राष्ट्रीय, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ओके। राम पहले अंजनी, बिल्कुल भाई, क्या कह रहे हो भाई? देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट गुरुग्राम आएगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। तो किसको करेगा भाई? 162 का जो आंसर है क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। एशिया की सबसे बड़ी भाई निजी नगर योजना डीएलएफ द्वारा किस शहर में शुरू करी गई थी? पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे है ना? गौर फरमाना, एशिया की भाई सबसे बड़ी निजी नगर योजना, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डीएलएफ। ये भी कहाँ भाई? गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई? गुरुग्राम में। देश की भाई सबसे पहले चलने वाली पैड टैक्सी सेवा मेट्रोन की कहाँ की गई थी? रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा? गुरुग्राम। पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताओ भाई, लीजिए। पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1935 में, 1940 में, 1932 में, 1943 में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? गौर फरमाओ, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था भाई? वर्ष 1935 में। कब किया गया था भाई? वर्ष 1935 में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। क्या है भाई? सही कथन का चयन करना है भाई। किसका करना है? सही कथन का चयन करना है। लीजिए आपके सामने पहला क्या कह रहा है भाई? गुरुग्राम में भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, बिल्कुल है। गुरुग्राम में एशिया का पहला फोटोग्राफी आर्ट सेंटर खोला गया है, बिल्कुल। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 32 पर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा भाई सबसे बड़ा टोल गेट है। और गुरुग्राम को विश्व की कोल सेंटर कैपिटल भी कहते हैं, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा? डी आएगा भाई, ओल, बिल्कुल। हरियाणा के देखिए नूह जिले की स्थापना बताओ भाई कब हुई थी? है ना? अब कौन सा आ गया भाई? बताओ, है ना? हरियाणा के नूह जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 2008 को, 4 अप्रैल 2005 को, 11 नवंबर 1966 को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, 4 अप्रैल 2005 को। और डेट भी याद कर लेना, कई बार सन बिल्कुल सेम दे देगा, फिर फंसोगे। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है ना? कहाँ पे है भाई? नागीना है, पोहाना है, फिरोजपुर जिरका है, या फिर नूह है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नूह आएगा। क्या आएगा? नूह आएगा। इनमें से कौन मेवात जिले में अवस्थित है? कोटला झील, झूलती मीनारें, तावड़ू का किला, ये सभी। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा। क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा। ओके, इनमें से कौन सा देखिए कथन सही है? मेवात का पुराना नाम सत्यम मेवपुरम था। देश का पहला चल न्यायालय मेवात में स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये बताना। देश का पहला कंट्री क्लब मेवात में है। उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नीलम, स्वागत है भाई आपका। उपरोक्त सभी आएगा भाई। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला 300 एकड़ का एक क्लासिकल गोल्फ रिजोर्ट है, यह किस राज्य में है? मेवात, पानीपत, यमुनानगर, फतेहाबाद। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मेवात आएगा। क्या आएगा भाई? मेवात। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी भाई? बताओ। जागीर ने करी थी, मलिक महमूद खान ने की थी, शेख फरीद ने, राजा नाहर सिंह ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। तो किसके द्वारा की गई थी भाई? शेख फरीद, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट है भाई, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबड़ है, ट्रैक्टर है, या फिर ये सभी है भाई? क्या आएगा? ये सभी, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। इनमें से कौन सा कथन सही है भाई? फरीदाबाद एक अग्रणीय औद्योगिक शहर है। फरीदाबाद के गांव ती गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय अवस्थित है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल उपरोक्त सभी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। फरीदाबाद के संबंध में क्या सही है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाला, सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या वाला, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार भाई बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल भाई। मोनिका, स्वागत है आपका। हरियाणा का भाई, हरियाणा राज्य का पहला 20 लाख जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? गुरुग्राम है, झज्जर है, रोहतक है, या फिर फरीदाबाद है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फरीदाबाद। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था भाई? बताइएगा किस वर्ष हुआ था। लीजिए, पलवल को, किसको भाई? पलवल को। गौर फरमाइएगा। 1 मिनट भाई, कहाँ गए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
ठीक है भाई, इधर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, लो भाई बताइए, पलवल को कब मिला था भाई जिले का दर्जा? वर्ष 2006 में, 7 में, 8 में, 10 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पलवल को। किसको भाई? पलवल को कब मिला था? 2008 में। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है। पलवल के किस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल की ओडो जाति से है? ओडल से, अथीन से। ऑप्शन सी है भाई, ए और बी दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान दीजिए, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, ओडल से। किससे है भाई? ओडल से है। किससे है भाई? ओडल से, है ना। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक पलवल का क्या नाम है भाई? देखिए, आईने अकबरी नामक पुस्तक में पलवल का नाम क्या है? पलवल है, अल्पवल, सॉरी, पलवल है, ए पलवलवा है, या फिर पलुवल है, या फिर पलवा है। तो आईने अकबरी में बताइए, पलवल का जो नाम है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आप बिल्कुल सही बता रहे हो, नो डाउट। साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं था? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, पलवल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पलवल आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। पलवल में किस वर्ष भाई सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी थी? 35 में रखी थी, 37 में रखी थी, या 38 में, या फिर 39 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, पलवल में वह सुभाष चंद्र बोस ने, इसका आंसर क्या आएगा? 1938 में। कब भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? आनंद बिल्कुल सही बताया, 1938 में। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले से हाथियों के अस्थिर पंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? पलवल, मेवात, फरीदाबाद और हिसार। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पलवल आएगा। क्या आएगा? पलवल, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, पित्तल नगरी भाई रिवाड़ी की स्थापना कब करी गई थी? एक बताइए, 1 नवंबर 1989 को, 4 दिसंबर 1990 को, और 2 जून 1992 को, और 3 अगस्त 1994 को। तो इसका जो आंसर है भाई ज्योति, स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट है भाई, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रेवाड़ी शहर की स्थापना किस काल में की गई थी? रामायण काल, वैदिक काल, बुद्ध काल, महाभारत काल। तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस काल में करी गई थी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रेवाड़ी शहर की स्थापना किस काल में हुई थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विजेंद्र कुमार, स्वागत है भाई। डी आएगा। क्या आएगा? डी, महाभारत काल में। किसमें भाई? महाभारत काल में। हरियाणा के रेवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है भाई? 1540 वर्ग है, 1550 वर्ग किलोमीटर है, या 1594 वर्ग किलोमीटर है, या 1640 वर्ग किलोमीटर है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, हरियाणा के रेवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी। रेवाड़ी के किस, देखियो, रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? वीर नगरी, पित्तल नगरी, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्यों लग रही है भाई? बिल्कुल ठीक हो भाई ज्योति। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी। लीजिए, महेंद्रगढ़ के नारनौल में किस मुगल शासक काल ने, देखिए, महेंद्रगढ़ के नारनौल में किस मुगल शासक के शासन काल में टकशाला थी जहां पर जलाली सिक्के डाले जाते थे? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो 187 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? अकबर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। लीजिए, हरियाणा के डैश जिले से में से फरीदाबाद का निर्माण किया गया था? तो किससे किया गया था भाई? रोहतक से, हिसार से, गुड़गांव से, करनाल से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किससे किया गया था भाई? गुड़गांव से। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। निम्नलिखित कथनों को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथन का चयन करना है भाई। लीजिए, 1 मिनट भाई, आपके सामने 4 कथन है भाई। कितने हैं? 4। गौर फरमाइएगा। किसके बारे में है भाई? उत्तरी भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल पार्क हरियाणा के नारनौल में है। अच्छा भाई। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए, बिल्कुल भाई। नारनौल का टेली क्षेत्र स्लेट पत्थर की पहाड़ियां और अनाज मंडियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। महेंद्रगढ़ जिले का कनीना गांव भाई, देखिए, 1857 ईस्वी के बाद कनीना नाभा नामक रियासत में सम्मिलित हो गया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल क्या आएगा? देखिए,
कौन सा कूट सही है? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। ये सभी, ये जितने भी कूट हैं क्या है भाई? सारे के सारे करेक्ट हैं भाई। सुशीला वर्मा क्या है भाई? स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट है भाई स्टील। लीजिए भाई थोड़ा सा जूम करती हूँ, बताइएगा। स्टील सिटी के नाम से मशहूर हिसार जिले की स्थापना कब करी गई थी? तो कब की गई थी भाई? 16 अक्टूबर 1966 को, 22 जुलाई 1966 को, 20 सितंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। हिसार जिले का प्राचीन नाम बताओ भाई क्या था? हिसार का क्या था? पन प्रस्थ आएगा, या फिर प्रद्युक आएगा, ईशुकार आएगा, या पान प्रस्थ आएगा? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, लीजिए भाई इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा, ईशुकार। क्या था भाई? ईशुकार, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की ललाट है? फतेहाबाद में, करनाल में, गुरुग्राम में, या फिर हिसार में? तो कहाँ पे है भाई फिरोज शाह की ललाट? ओके, बीबीआर है, सीबीआर है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हिसार। ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी आएगा, डी। वर्ष 1985 में केंद्रीय भैंस शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? भिवानी, हिसार, जींद, करनाल? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। क्या आएगा? हिसार, बिल्कुल। भारत का एकमात्र असव अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? हिसार है, भिवानी है, पानीपत है, यमुनानगर है? भारत का, गौर फरमाइएगा, भारत का, ठीक है, एकमात्र, है ना। इस चीज पे भी ध्यान देना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? हिसार आएगा। क्या आएगा? हिसार। हरियाणा के किस जिले को भाई स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है? नो डाउट, किसको भाई? हिसार को। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, या फिर हिसार? बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? हिसार आएगा। भारतीय पश्चिमी कमान का छावनी मुख्यालय किस शहर में है? पंचकुला है, फरीदाबाद है, रोहतक है, अंबाला है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, है ना। भारतीय पश्चिमी कमान का छावनी मुख्यालय किस शहर में है? किस शहर में है भाई? बताओ, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, देखते हैं भाई। अंबाला। कहाँ है भाई? अंबाला या पंचकुला? बताइए भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, रौनक क्या बता रहे हो भाई? रोहतक, चरखी दादरी, आसी? ठीक है, बिल्कुल भाई, इनकी सीमा किसी से नहीं लगती, किसी से नहीं लगती। ठीक है, अगले का बता रहे हो भाई। अच्छा, लीजिए भाई, ये तो अगले का बता रहे हो। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य को नहीं छूता? 3 हो गए हैं भाई, पहले 2 थे, रोहतक, चरखी दादरी, और अब आसी भी हो गया है भाई। कौन सा हो गया है? आसी। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ दी मुगल एरा कहा जाता है? नारनौल को, यमुनानगर को, हिसार को, या फिर भिवानी को? 90 कितना है भाई? 199 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसे कहा जाता है? हिसार को। ओके, किसको कहा जाता है भाई? हिसार को। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से गौर फरमाइएगा, भिवानी आएगा। ये भी बताना कितना है भाई, ठीक है। क्या है भाई? ओके, देखो भाई, फरीदाबाद आएगा, सिरसा आएगा, हिसार आएगा। दे तो दिया। इसका जो आंसर है बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई आनंद। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सिरसा आएगा। किसका है भाई? सिरसा का। आईने अकबरी नामक पुस्तक में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? किस जिले का है भाई? भिवानी का है, फतेहाबाद का है, जींद का है, या फिर पंचकुले का है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, आईने अकबरी नामक पुस्तक में किसका है भाई? भिवानी का। किसका है भाई? भिवानी का। हरियाणा के किस जिले में बिना सतमों के सहारे बिल्डिंग का निर्माण किया गया है? सिरसा, भिवानी, पंचकुला, हिसार? तो किस जिले में भाई? बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? भिवानी आएगा भाई। क्या आएगा? भिवानी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, देश की राजधानी, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित डैश कई बड़े बड़े उद्योगों का गढ़ है, जिसे हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, या फिर रिवाड़ी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। 203 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? टोटल 229 क्वेश्चन है, 203 पे आगे। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा? फरीदाबाद। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। भिवानी का रोहतांग का कुआं, भिवानी का रोहतांग का कुआं किस नाम से प्रसिद्ध है? तीर्थों का गांव, शहीद गांव, स्वतंत्रता ग्राम, महलों का गांव? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? रोहतांग का कुआं, शहीद गांव।
ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी। सिरसा जिले को किस जिले से अलग करके 26 अगस्त 1975 को बनाया गया था भाई? ठीक है, तो बताइए कुरुक्षेत्र, हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किससे अलग करके बनाया गया था? हिसार से। कब? 26 अगस्त 1975 को। अंग्रेजों ने किस वर्ष भाटियाणा जिले का निर्माण कर सिरसा को मुख्यालय बनाया? 1840 में, 1845 में, 1837 में, 1834 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अंग्रेजों ने किस वर्ष, है ना, भाटियाणा जिले का निर्माण कर सिरसा को मुख्यालय बनाया था भाई? इसका जो आंसर है 1837 में। कब भाई? 1837 में। कब बनाया था भाई? 1837 में आएगा। 1863 में सिरसा के उपायुक्त J.H. ओलिवर ने किस कस्बे को बसाया था? तो बताओ भाई, किस कस्बे को बसाया था? एलनपुर को, एलगढ़ को, एलनाबाद को, या एलनागंज को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, एलनाबाद को। किसको भाई? एलनाबाद को। मंडी डबवाड़ी का संबंध किस क्षेत्र से है? फरीदाबाद से, यमुनानगर से, सिरसा से, या फिर करनाल से? तो मंडी डबवाड़ी का संबंध किससे है भाई? सिरसा से है। किससे है भाई? सिरसा से, बिल्कुल। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है भाई? हिसार है, पंचकुला है, सिरसा है, भिवानी है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, है ना। इसका लीजिए भाई, अगले का भी बता दिया, वेरी गुड। 42 77, और इसका जो आंसर है क्या आएगा? सिरसा आएगा, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? साहित्यिक नगरी, संतों की नगरी, वन नगरी, या ये सभी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा। क्या आएगा? ये सभी भाई। प्रवीण, स्वागत है भाई। इनमें से कौन सा कथन सही है? चोर मार का युद्ध भाई सिरसा में हुआ था। बार सीईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिरसा का गो पालन में प्रथम स्थान है। सिरसा के पास सबसे ज्यादा रक्तदान करने का विश्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त सभी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। फतेहाबाद जिले की स्थापना कब करी गई थी भाई? 14 मार्च 1996 में, 15 जुलाई 1997 में, 31 अगस्त 1999 में, 4 दिसंबर 2000। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, कब की गई थी? 15 जुलाई 1997। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल। फतेहाबाद के ऐतिहासिक नगर टोहाना को कहा जाता है? तामर नगरी, पीतल नगरी, महलों का नगर, नदियों का नगर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या कहा जाता है? नदियों का नगर। ओके, बी किसका बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, नदियों का नगर टोहाना को। जींद जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और इस जिले का क्षेत्रफल कितना है भाई? जींद का बताओ कितना है क्षेत्रफल, है ना? 2702 वर्ग किलोमीटर है। 2572 वर्ग किलोमीटर है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। 27202 वर्ग किलोमीटर। 18वीं शताब्दी में राजा गणपत सिंह ने किस शहर की स्थापना करी थी? गुरुग्राम की, जींद की, रोहतक की, या फिर बयानी की? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसकी करी थी? जींद की करी थी भाई। किसकी करी थी? जींद की, बिल्कुल। ए नहीं आएगा भाई। देखिए, वर्ष 1967 में जींद तहसील का किन तहसीलों में बंटवारा किया गया था? जींद मेवात, जींद पलवल, जींद सफीदो, जींद और रेवाड़ी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड, है ना। बताइए, 1967 में जींद तहसील का किन जिलों में बंटवारा किया गया था? जींद और सफीदों में, बिल्कुल करेक्ट है। कथनों पर विचार कीजिएगा भाई, कौन सा कथन सही है? हरियाणा के जींद में सबसे अधिक मुर्रा भैंसों का पालन किया जाता है। चमड़े की सफाई का कार्य मुख्यतः जींद में होता है। जींद में घग्गर और यमुना नदी की जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उपरोक्त सभी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है बिल्कुल है भाई, उपरोक्त सभी आएगा। लेकिन अगर आ जाए भैंस सबसे ज्यादा कहाँ है? हिसार में है। और मुर्रा भैंस कहाँ पे है भाई? जींद में है। फरीदाबाद का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी, क्या है भाई? हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए भाई, देखिए, आभूषण के लिए लोकप्रिय है। 9 क्वेश्चन और रह गए, है ना। 9-10 क्वेश्चन और रह गए भाई। बताइए फटाफट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए फरीदाबाद। क्या आएगा भाई? फरीदाबाद आएगा। चंदन की नक्काशी के लिए बताइए कौन सा आएगा? चरखी दादरी जिला कब बनया था भाई? बताओ।
दिसंबर 2014 को, दिसंबर 16 को, दिसंबर 13 को, दिसंबर 2015 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, दिसंबर 2016 को। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई आनंद, क्या बात है। किस शहर को पृथ्वीराज चौहान के छोटे बच्चे पुत्र है ना बिल्लवराज चौहान ने बसाया था? चरखी दादरी को, सिरसा को, हिसार को, जींद को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, बताओ किस नगर को पृथ्वीराज चौहान के छोटे पुत्र, क्या बता रहे हो भाई, ए बिल्कुल चरखी दादरी। क्या आएगा भाई, चरखी दादरी, बिल्कुल करेक्ट है। किस नगर के नाम की उत्पत्ति दादुर नाम के संस्कृत से हुई थी? अंबाला, जींद, चरखी दादरी। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चरखी दादरी। क्या कोई बता सकता है भाई? जैसे चलिए फिर पूछूंगी, हरियाणा के किस भू आवेष्टित जिले के कलियाणा गांव में भारत का एकमात्र हिलना पत्थर पाया जाता है? पलवल, चरखी दादरी, मेवात और भिवानी। तो इसका जो है भारत का एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है भाई, चरखी दादरी। कहाँ भाई, चरखी दादरी। जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जाल्ट बैट का कौन सा जिला है भाई? पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जींद। ठीक है, जींद कौन सा है, चौथा है भाई। कौन सा है, चौथा है, गौर फरमाइएगा, ध्यान रखिएगा, जाट बेल्ट का चौथा। किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मंदिर अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पे कई मंदिर हैं। हिसार, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आंसर है ना भाई, भिवानी आएगा। मंदिरों की अधिकता के कारण तो क्या आएगा भाई, सौरभ स्वागत है ना, क्या आएगा, भिवानी आएगा। अगर कुंडों के कारण देखा जाए तो नव कुंडों के कारण क्या आएगा भाई, केथड़ आएगा। डैश जिला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? यह जिला दार्शनिक पर्यटन स्थल जैसे मोरनी पहाड़ी, पिंजौर और मनसा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ है, पंचकुला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट पंचकुला आएगा। क्या आएगा भाई, पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है। नर नारायण गुफा कहाँ पे है? हिसार है, सिरसा है, रोहतक है, यमुनानगर है? तो कहाँ पे है भाई, यमुनानगर है। कहाँ पे है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। किस शहर का, देखिए हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था? 1353, 1356, 1355, 1354। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1354 आएगा। क्या आएगा भाई, 1354। चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सिरसा में। अब की बार भी पूछा गया था, बस वही हो गए। ठीक है, बिल्कुल। 200 देखिए, 229, 117 से लगे थे, है ना, 117 से लगे थे। और कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, जस्ट 1 मिनट, 229। ठीक है, 100 से भी ऊपर लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी देखिए इस जो ये जो बुक है, इसके मैंने आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे करवा दिए। जो भी कुछ पेंडिंग होगा वो और करवा दूंगी। तो इससे पहले एक बुक ऑलरेडी, 2 बुक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये तीसरी बुक के एमसीक्यू हैं। ओके, थैंक यू सो मच भाई, जितने बच्चे लाइव आए और सभी ने अच्छे से जवाब दिया, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी बच्चों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए भाई, थैंक यू सो मच।